हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे और इस तरीके से समझेंगे कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, यानी कि जो भी अपने को ये सीक्वेंस दिया हुआ है इनमें से कौन सा एपी है या नहीं है, ये अपने को चेक करना है। इफ दे फ्रॉम एन एपी, और आगे क्या बोला है कि अगर ये एपी है फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। पहले तो अपने को ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है, उसके बाद एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताना है, और जो भी सीक्वेंस एपी में है उसके 3 मोर टर्म और फाइंड करना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ध्यान रखना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे तो क्या करना है कि आपको 2 टाइम्स, मिनिमम 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और दोनों का अगर कॉमन डिफरेंस दोनों सेम आता है तो ये जो सीक्वेंस गिवन है ये एपी में है, अदरवाइज ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। अब देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। 2, 4, 8, 16। अब इसको आप ध्यान से समझना, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 8। अब कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 2, तो ये क्या आ गया आपका 2 आ गया। एक बार और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और इस बार क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। आपको पता है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, या आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करो, या आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करो, तो कॉमन डिफरेंस आता है। तो अब यहां पे थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। अब आप यहां पे देखो कि इस सीक्वेंस का जो पहला कॉमन डिफरेंस आया, यानी कि a2 माइनस a1 2 आया हुआ है, a3 माइनस a2 4 आया हुआ है, और ये दोनों आपस में सेम नहीं है। तो ये क्या है, ये एपी में नहीं है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये एपी में नहीं है। अब एपी में नहीं है तो अब आपको कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। कोई भी वैल्यू मीन्स यहां पे जो अपने से पूछा है कि राइट 3 मोर टर्म्स, तो राइट 3 मोर टर्म्स फाइंड नहीं कर सकते। और इसमें एक पॉइंट और पूछा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं बताया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये एपी में नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या पूछ रहा है, आप लिखते हुए चलना, ठीक है। कोई भी टॉपिक में आपको डाउट हो, समझ में नहीं आए, आप कमेंट करके पूछोगे, आपको उस क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी अपने से क्या पूछा गया है कि ये जो दिया हुआ है ये एपी में है या नहीं है। अब देखो, फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म 5/2, थर्ड टर्म 3। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। a2 क्या है 5/2, a1 क्या है -2। अब देखो ये फ्रैक्शन में है तो इसके एलसीएम लेकर के माइनस कर दो आप, 2 2 2 जा 4, तो ये क्या आ गया आपका 1/2। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम फिर अपन क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है 3 माइनस सेकेंड टर्म क्या है 5/2, ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6 -5 1/2।
तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस आया है, इसका जो कॉमन डिफरेंस आया है वो सेम आया है, 1/2 1/2 सेम है। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस एपी में है, ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बोला है, अब क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर ये एपी में है तो राइट 3 मोर टर्म, यानी कि देखो अपने को इस एपी में कितने टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये गिवन है। अब इसके बाद 3 और टर्म फाइंड करना है। तो देखो ये क्या है, ये 4 टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 टर्म अपने को क्या गिवन है, ध्यान से आप समझना। अगर इसके कॉमन डिफरेंस की बात किया जाए तो कॉमन डिफरेंस तो आपका हो जाएगा 1/2, एक तो आंसर ये हो गया। उसके बाद इसका जो 4 टर्म है वो क्या है, 7/2, ये है 4 टर्म। अब इसके बाद 3 मोर टर्म और फाइंड करना है, मीन्स 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म। अब देखो यहां पे अपन 5th टर्म फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, इस 4 टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दो, 7/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 7 प्लस 1/2 ये हो गया 8/2, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 4। उसके बाद आप 6 टर्म फाइंड करो, तो 6 टर्म कैसे फाइंड करेंगे, इस 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस करेंगे, इस 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 4 अब प्लस 1/2, ये हो गया 4 2 जा 8 प्लस 1/2, ये आपका आ गया 9/2। ऐसे ही 7 टर्म फाइंड करेंगे, 9/2 प्लस 1/2, 9 प्लस 1/2, ये आपका क्या आ गया 5। तो इसके 3 मोर टर्म क्या होगा, एक हो गया आपका 4, एक हो गया आपका 9/2 और एक हो गया आपका 5, ये आंसर हो गया। तो अपने पहला आंसर तो हो गया 1/2 जो कॉमन डिफरेंस पूछा है, और नेक्स्ट ये हो गया, यानी कि नेक्स्ट जो टर्म अपने से पूछा है तो उसमें आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देना है बस। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन के आंसर है वो आ जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्या करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ध्यान से आप समझना, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, -1.2, सेकेंड टर्म -3.2, थर्ड टर्म -5.2। अब देखो इसमें भी अपन कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है, -3.2 माइनस -1.2, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। अब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0, 3 माइनस 1 2, तो ये आ गया -2। पॉइंट के अंदर 0 है, पॉइंट के राइट साइड में 0 है, तो यहां पे 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है तो आप लिख भी सकते हो। तो ये जो अपना आ गया डी आ गया क्या, -2। नेक्स्ट थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है, -5.2 माइनस -3.2। आप देखना ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो -5.2 प्लस 3.2, इसको कैलकुलेट करोगे आप तो ये भी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इसमें भी जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ये दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये दोनों जब सेम आ रहा है तो ये जो सीक्वेंस अपने को गिवन है ये भी एपी में है। अब एपी में है तो अब क्या करना है, इसके 3 मोर टर्म फाइंड करना है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आ गया आपका, ये क्या आ गया, -2। अब देखो
इसका फोर टर्म क्या है, -7.2। अब फिफ्थ टर्म आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, -7.2 प्लस इसमें कॉमन डिफरेंस को आप प्लस करोगे, तो क्या हो जाएगा, -7.2 -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको प्लस करोगे तो आएगा -9.2। नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे, सिक्स टर्म फाइंड करेंगे, तो सिक्स टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इस फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस को आप प्लस करोगे, तो ये होगा -9.2 प्लस -2, तो -9.2 प्लस माइनस माइनस, ये क्या आ गया अपना -11.2। ऐसे ही सेवन टर्म फाइंड करेंगे, तो -11.2 प्लस -2 -11.2 -2 इक्वल टू क्या आ गया, -13.2। तो इस एपी के जो नेक्स्ट थ्री टर्म है वो क्या आ गया, -9.2 -11.2 -13.2। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -10 -6 -2 और 2। अब इसका भी फर्स्ट टर्म देखो आप, -10 है, सेकेंड टर्म -6, थर्ड टर्म -2। अब यहां पे इसका भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -6 -10। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 4। ऐसे ही फिर नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है अपना, -2 -6, तो -2 माइनस माइनस क्या हो गया, +6, तो ये आ गया 4। तो इसमें भी जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है दोनों सेम आ रहा है, तो दोनों जब सेम आ रहा है तो ये भी एपी में है, ये भी 4 ये भी 4, तो ये एपी में है। अब ये एपी में है तो इसके नेक्स्ट थ्री टर्म अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो कॉमन डिफरेंस आ गया ये आपका क्या आ गया, 4 आ गया, और इसका फोर टर्म ऑलरेडी पहले से क्या गिवन है, 2। अब आपको क्या फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4, यानी कि इस फोर टर्म में इस कॉमन डिफरेंस को अपन प्लस करेंगे तो ये आ गया 6। ऐसे सिक्स टर्म फाइंड करेंगे, तो इस फिफ्थ टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दोगे तो सिक्स टर्म क्या आ गया, 10। ऐसे ही सेवन टर्म फाइंड करोगे तो इस सिक्स टर्म में 4 को प्लस कर दोगे तो ये आ गया 14। तो इसका जो नेक्स्ट थ्री टर्म होगा वो क्या होगा, 6 10 एंड 14। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको कॉपी में राइट डाउन करते हुए चलना, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी हो, और कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन का जवाब पूछ सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5 3 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2। ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। ध्यान से आप समझना, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, सेकेंड टर्म जो है वो 3 प्लस √2 है, और थर्ड टर्म क्या है, 3 प्लस 2√2। इसका भी आप कॉमन डिफरेंस निकालो, a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, 3 प्लस √2 -3, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आया वो क्या आ गया, √2 आ गया। अब एक बार और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है अपना, 3 प्लस 2√2 माइनस a2 क्या है, 3 प्लस √2। अब देखो क्या करेंगे, 3 प्लस 2√2
माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे √2। समझ में आया? अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो √2 में से आप √2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? √2। तो इस सीक्वेंस में भी जो कॉमन डिफरेंस आपका आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये जो है ये क्या है? ये एपी में है। अब देखो इसके नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है, तो कॉमन डिफरेंस इसका आ गया √2। इसका जो 4 टर्म अपने को गिवन है क्वेश्चन में वो क्या गिवन है? 3 + 3√2। ये 4 टर्म इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में 4 टर्म गिवन है और 3 मोर टर्म, मतलब इसके बाद के 3 टर्म पूछ रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखो 5th टर्म पूछेगा तो क्या करेंगे? इस 4 टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा? 3 + 3√2 में आप √2 को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 4√2। ऐसे ही अपन 6th टर्म फाइंड करेंगे, तो 3 + 4√2 अब प्लस √2 क्या हो गया? 3 + 5√2। ऐसे ही आप 7th टर्म फाइंड करोगे, तो 3 + 5√2 अब प्लस √2 क्या हो जाएगा? 3 + 6√2। तो ये इस एपी के 3 मोर टर्म फाइंड हो गया। और देखा गया है अक्सर कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसमें क्या है? आप रूट को देख करके, डेसिमल नंबर को देख करके, फ्रैक्शन नंबर को देख करके डरते क्या हो? कंसेप्ट जो होता है वो एवरी क्वेश्चन के लिए सेम कंसेप्ट होता है। आप सेम उसी टाइप से क्वेश्चन को करते चलिए, आपका क्वेश्चन इजीली होगा। समझ में आया आप सभी को? इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है या नहीं है। देखो 6 क्वेश्चन 0.2, 0.22, 0.222, देखो आप इस क्वेश्चन में इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 0.2। सेकेंड टर्म क्या है? 0.22 और थर्ड टर्म क्या है? 0.222। अब देखो आप क्या करेंगे, इसमें भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो गया? A2 - A1। A2 क्या है? 0.22 - 0.2। आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आएगा 0.02। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है? 0.222 - 0.22। इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 200.0। आप देख सकते हो कि इसका जो कॉमन डिफरेंस आया हुआ है ये सेम नहीं है। तो ये सेम नहीं है तो ये जो सीक्वेंस है ये एपी में नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन 7 को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन 0, -4, -8, -12। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 0। सेकेंड टर्म क्या है? -4 और थर्ड टर्म क्या है? -8। अब आप सभी को तो सारे टॉपिक समझ में अच्छे से आ रहा होगा। हर क्वेश्चन में क्या करना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है और इसके 3 मोर टर्म फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला? A2 - A1 यानी -4 - 0 क्या आ गया आपका? -4 आ गया। नेक्स्ट टाइम फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है? -8 -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया -4। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि इसके जो कॉमन डिफरेंस आया हुआ है वो सेम आया हुआ है, दोनों -4 है। तो ये भी एपी में है, ये भी एपी में है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो क्या आ गया? -4। इसका फोर्थ टर्म क्या है? फोर्थ टर्म है -12। अब नेक्स्ट टर्म निकालना है फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? -12 + -4
तो ये आपका क्या हो जाएगा, -12 और -4, ये आ गया -16। ऐसे ही आप सिस्टम फाइंड करोगे तो -16 प्लस -4, ये हो गया -16 -4, ये आ गया -20। सेम वैसे ही सेवन टर्म फाइंड करेंगे तो क्या होगा, -20 प्लस -4, -20 -4 क्या हो गया आपका, -24। तो इसका जो मोड थ्री टर्म हो जाएगा वो क्या होगा, -16 -20 और -24। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8, -1/2 -1/2 -1/2 ये, और बोला है कि ये एपी में है या नहीं है। इसको भी ऐसे करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, -1/2, सेकेंड टर्म आपका क्या आ गया, -1/2, थर्ड टर्म आपका क्या आ गया, -1/2। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, a2 माइनस a1, -1/2 -1/2, देखो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 0। ऐसे ही थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, -1/2 प्लस 1/2, 0। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि इसका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ये दोनों सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है। तो ये भी जो सीक्वेंस है ये एपी में है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस आया है वो क्या आया है, 0। अब आप फिफ्थ टर्म फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस 0 इक्वल टू हो जाएगा -1/2। ऐसे ही अगर आप सिक्स टर्म फाइंड करोगे तो -1/2 प्लस 0 क्या हो गया आपका, -1/2। ऐसे ही आप सेवन टर्म फाइंड करोगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, -1/2। यानी कि जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो एवरी टर्म इसका क्या होगा, -1/2 ही होगा। आया आप सभी को समझ में। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आप क्वेश्चन को राइट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 1, 3, 9, 27। ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1, सेकेंड टर्म 3, थर्ड टर्म 9। अब कॉमन डिफरेंस निकालो आप, क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, 3 - 1, तो 3 - 1 आपका क्या आ गया, 2। ऐसे ही फिर नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 9 - 3 क्या हो गया, 6। तो आप देख सकते हो कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। इसका कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है, तो ये एपी में नहीं है। इसका आंसर हो गया नो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो पहले आप क्लियरली लिख लिया करो कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है। सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है, 2 है। थर्ड टर्म अपना क्या है, 3 है। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, a2 माइनस a1, a2 क्या है, 2a माइनस a इक्वल टू क्या आ गया, a। ऐसे ही नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2, a3 3a माइनस 2a इक्वल टू a। तो इस क्वेश्चन का जो कॉमन डिफरेंस आया है वो क्या आया हुआ है, सेम आया हुआ है। तो जब इसका कॉमन डिफरेंस सेम आया है तो ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है, तो इसका कॉमन डिफरेंस आ गया ए। अब नेक्स्ट फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस a इक्वल टू 5a। ऐसे ही सिक्स टर्म फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, 5a प्लस a इक्वल टू 6a। और सेवन टर्म फाइंड करना होगा तो 6a में a प्लस कर दो 7। तो इसके जो थ्री मोर टर्म आ गया वो क्या आ गया, 5a 6a एंड 7a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्या देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। a स्क्वायर a क्यूब
A4, ये एपी में है या नहीं है? तो देखना, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? ए है। सेकेंड टर्म जो है आपका ए स्क्वायर है। थर्ड टर्म जो है वो ए क्यू है। इसका भी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो ये होगा A2 माइनस A1, तो ये है ए स्क्वायर माइनस ए। तो आपको पता है कि ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, ए स्क्वायर में से ए सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ये होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है? ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, तो ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये दोनों सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ये एपी में नहीं है। और एपी में नहीं है तो इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। √2, √8, √18, √32। अब अपने को ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। ध्यान देना, फर्स्ट टर्म क्या है? √2, सेकेंड टर्म है √8। अगर आप √8 को कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 2√2। ऐसे ही जो थर्ड टर्म है अपना वो क्या है? √18, तो ये हो जाएगा 3√2। ऐसे ही फोर्थ टर्म की बात करो तो ये है 32, तो ये हो जाएगा 4√2। अब इसका अपन कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2√2 माइनस √2, ये क्या आ गया आपका? √2। ऐसे ही नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 3√2 माइनस 2√2, ये भी आ गया √2। तो यहां पे आप देख सकते हो कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस आया हुआ है वो सेम आया है, इसलिए ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है। अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से आप समझना, इसके फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? फोर्थ टर्म क्या है अपना? 4√2 अब प्लस √2, तो ये हो जाएगा आपका 5√2। अगर इसको कंप्लीटली रूट के अंदर लिखना चाहते हो तो कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25, 25 2 जा √50। ऐसे सिक्स टर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा? 5√2 अब प्लस √2, ये क्या आ गया आपका? 6√2। इसको अगर रूट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 6 जा 36, 2 जा 72 √72। ऐसे ही अपन सेवन टर्म फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 टर्म अब प्लस, इसमें कॉमन डिफरेंस को आप प्लस कर दो, तो 6 टर्म क्या है? 6√2 अब प्लस √2, ये क्या हो जाएगा? 7√2। 7 7 जा 49, 2 जा 98। तो इसके जो 3 टर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा? √50, √72 और √98। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप पूछना, आपको उस क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। ये क्या है? √3, √6, √9, √12। अब अपने को बताना है कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है या नहीं है। ध्यान देना आप, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? √3, सेकेंड टर्म क्या है? √6, थर्ड टर्म क्या है? √9। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अपन फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, √6 माइनस √3। तो आपको पता है कि √6 में से √3 को अपन क्या है? सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये वैल्यू जो है वो ऐसे ही रहेगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्या करेंगे अपन? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है अपना? √9 माइनस √6, तो √9 में से भी √6 माइनस नहीं होगा, तो ये दोनों जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ये भी सेम नहीं आ रहा है, तो ये भी एपी में नहीं होगा। और एपी में जो नहीं है तो उसके मोर जो 3 टर्म फाइंड नहीं करना है आपको। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 1a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 5a स्क्वायर, 7a स्क्वायर। और अपने को बताना है कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है या नहीं है। देखो आप ध्यान से, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 1। सेकेंड टर्म
3a² तो 3k² क्या हो जाएगा 9। थर्ड टर्म 5a² तो 5k² क्या हो जाएगा 25। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। a2 माइनस a1 तो 9 माइनस 1 क्या हो गया आपका 8। ऐसे ही नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालते हैं a3 माइनस a2 तो 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा 16। तो ये भी दोनों सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी एपी में नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है 1a², 5a², 7a²। अब देखो ध्यान से आप, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 का a² तो ये क्या आ गया 1। सेकेंड टर्म क्या है 5 का a² तो ये अपना क्या आ गया 25। और थर्ड टर्म क्या है 7 का a² मतलब 49। अब कॉमन डिफरेंस आप फाइंड करो डी क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 क्या है 25 माइनस 1 क्या आ गया आपका 24। ऐसे ही नेक्स्ट थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या हो गया 49 माइनस a2 कितना है 25। तो इसके जो कॉमन डिफरेंस आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है। इसका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है सेम आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एपी में है। और इसका फोर्थ टर्म जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है 73। अब 73 गिवन है तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा आपका 73 प्लस 24। तो 4 प्लस 3 क्या हो गया आपका 7, 7 प्लस 2 क्या आ गया आपका 9। ऐसे ही सिक्स टर्म फाइंड करोगे आप क्या हो जाएगा 97 प्लस 24, 7 प्लस 4 हो जाएगा 11, 1 9 to 11 और 1 11 और 1 कितना हो गया 12। तो ये आपका हो जाएगा 121। और ऐसे ही आप सेवन टर्म फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा 121 प्लस 24 5। तो इसके जो नेक्स्ट टर्म आ गया 97, 121 और 145। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।